हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और नॉलेजेबल फुल वीडियो लेकर के आया हूँ। स्कूल वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है, शानदार है, पढ़ाई में काम आएगी। बड़े जवान बुजुर्ग बच्चे सब कोई इस वीडियो से सीख सकते हैं। बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है जिस बत्तख को हम तालाब में तैरते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं उसकी पूरी जिंदगी कैसी होती होगी। क्या वो सिर्फ पानी में तैरने वाली एक चिड़िया है या उसके अंदर भी एक माँ, एक डर और एक सपना है, होता है। क्या आपने ये सब देखा है। बात करते हैं बत्तख कहाँ रहती है। बत्तख को पानी बहुत पसंद है, तालाब, झील, नदी, खेतों के आसपास का पानी और दलदल। लेकिन सच क्या है वो हम अब जानते हैं। बत्तख सिर्फ पानी में नहीं रहती, वो जमीन पर भी चलती है और आसमान में उड़ भी सकती है। कुछ प्रजातियां बत्तख तीनों जगह जी सकती हैं, पानी, जमीन और आसमान। बात करते हैं बत्तख किस देश में पाई जाती है। पहला हमने भारत देश में, अपने देश में देखा है। एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। कुछ बत्तख माइग्रेट हजारों किलोमीटर तक भी उड़ सकती हैं। कम लोग जानते हैं कि कुछ बत्तखें 3000 से 4000 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। आपको ये सब पहले नहीं पता होगा क्योंकि आपने उसको जमीन पर चलते हुए देखा है। बात करते हैं जन्म का टाइम। माँ बत्तख 8 से 10 अंडे देती है, 28 दिन तक दर्द सहती है और उसको संभाल के रखती है। इस दौरान वह घोंसला छोड़कर बहुत कम ही बाहर जाती है। अंडे के अंदर बच्चा अपनी माँ की आवाज सुन सकता है। मतलब एक जो चीज जहाँ पे हवा भी नहीं जा रही वहां पर भी वो अपने माँ की आवाज सुन सकता है। हाँ, बत्तख का बच्चा जन्म से पहले ही माँ को पहचानना सीख जाता है कि ये मेरी माँ की आवाज है। बात करते हैं बच्चा जन्म के बाद क्या क्या होता है उसकी जिंदगी में। जैसे ही अंडा टूटता है, बच्चा गीला होता है, माँ उसे अपने पंखों से छुपाती है, साफ करती है और 24 घंटे के अंदर वो बच्चा चलने भी लगता है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि बच्चा जिस चीज को जन्म के तुरंत बाद देखता है उसको ही अपना माँ समझ लेता है। इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। अगर इंसान पहले दिख जाएगा तो वो इंसान को भी अपनी माँ समझेगा। अगर कोई और पक्षी तुरंत वहां पे दिखेगा तो उसको वो अपनी माँ समझ सकता है। बात करते हैं माँ के साथ कितने दिन गुजरता है। लगभग 50 से 45-55 दिन तक उसको माँ सिखाती है पानी में तैरना, डुबकी लगाना, खाना ढूंढना, खतरे से बचना और उड़ने की तैयारी। बात करते हैं बत्तख क्या क्या खाना पसंद करती है। कीड़े मकोड़े और छोटे से कीड़े और मछली के जो छोटे बच्चे होते हैं वो, और पानी में रहने वाले छोटे छोटे पौधे, गेहूं, मक्का, बाजरा, ऐसे छोटे मोटे दाने, और कीचड़ में जो मिलता है जीव उसको, और घास उसके लिए नुकसानदायक है। छोटी मोटी चीजें हैं। ब्रेड बहुत ज्यादा नुकसानदायक देता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है उसको बॉडी के लिए। प्लास्टिक, गंदा पानी और केमिकल वाला दाना। ब्रेड से पेट ना फूल जाता है, आपको इंसानों का ही फूलता है, आपको पता भी होगा। पंख कमजोर हो जाते हैं, उड़ना कमजोर हो जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। बात करते हैं उसको किससे खतरा है। जंगल में लोमड़ी, सांप, बड़े पक्षी, मगरमच्छ और इंसानों के बीच शिकार, पॉल्यूशन, तेल का पानी, प्लास्टिक। बात करते हैं जंगल में और जू में रहने वाली बत्तख। जंगल में बत्तख आजाद रहती है, प्राकृतिक खाना होता है, खुद घोंसला बनाती है और उसका जीवन होता है 8 से 10 साल। फार्म में रहती है, सीमित जगह, ज्यादा दूर जा नहीं सकती, वही एरिया है। जबरदस्ती उसको दाना खाना पड़ता है और उसको उतनी उसकी जो नेचर में साफ सफाई खुद होती है वो उसकी नहीं हो पाती है क्योंकि उसको शो ऑफ करना है। और उसका इंसान तय करता है कि उसको कितना रहना। वो जो उसकी जगह सीमित रहती है, उसकी उम्र भी हो जाती है पर लास्ट 5 साल या फिर 2 साल। बात करते हैं उसका बुढ़ापा। बत्तख की उम्र जंगल में 8 से 10 साल रहती है, फार्म में बहुत कम होती है। बूढ़ी बत्तख कम उड़ती है, धीरे चलती, लेकिन अनुभव बहुत हो जाता है उसको। ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते वो मैं आपको बता रहा हूँ। बत्तख सपने भी देख सकती है, दर्द को महसूस भी कर सकती है और वो दोस्त भी समझ सकती है इंसान को। अगर उसके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे तो उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि चेहरे पहचान सकती है वो
इंसान के हों चाहे किसी के भी हों। जैसे हम देख लेते हैं किसी को तो उसको हम 10 साल बाद भी पहचान सकते थे, वो भी किसी को पहचान सकती है। जीवन की कड़वी सच्चाई, बहुत सी बातें, बहुत सी बत्तखें अंडों के लिए, मांस के लिए फैक्ट्री फार्म में अपनी प्राकृतिक जिंदगी नहीं जी पाती हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या खाते हैं, सवाल ये है कि क्या हम जानवरों की जिंदगी समझ पाते हैं। जब अगली बार आप तालाब में तैरती हुई बत्तख को देखें तो उसे सिर्फ एक पक्षी मत समझिए, वो भी एक जिंदगी है जो जीना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी बत्तख की लाइफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में एक हमें पार्ट का नाम जरूर बताएं, कहां से कहां तक अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी और जानवर पक्षी पर वीडियो चाहिए, कमेंट में नाम बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।